जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th से है और ये क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 11 है। वृत्त के त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग समझेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। वास्तव में वृत्त के त्रिज्यखंड से क्या मतलब है? जब कोई ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त दिया गया है, इसका ये केंद्र है। अगर यहाँ से दो त्रिज्याओं को खींचा जाए परिधि के लिए, जैसे एक त्रिज्या हमने एक खींच दी और एक त्रिज्या एक खींच दी, तो इसके द्वारा जो हिस्सा कट के निकला है, ये वाला हिस्सा, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर ये कोई वृत्त है, इसमें कोई जीवा के द्वारा, जैसे ये लाइन जो खींची जा रही है, ये एक जीवा है। ये जीवा दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, तो ये वाला जो कहलाएगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। और इधर वाला दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब जैसे कि कोई त्रिज्यखंड बनता है तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लो कि ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कौन सी वाली? ये वाली। ये यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये वाली लंबाई यहाँ से लेके, जैसे ए मानूं, इसको बी मान लेते हैं, और यहाँ से सेंटर ओ यानी केंद्र ओ है। तो ये वाली जो लंबाई है वो चाप की लंबाई कहलाती है और ये पूरा एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। तो हम चाप की लंबाई की बात करें अगर, तो यहाँ से चाप की जो लंबाई होती है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होती है पाई आर थीटा बटे 180। यहाँ पर आर क्या है? आर होती है उसकी त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या आर। पाई आर थीटा बटे 180, ये किसका सूत्र हो गया? चाप की लंबाई। अगर यहीं पर आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का वर्ग थीटा बटे 360 अंश। तो यहाँ पर चाप की लंबाई अगर निकालना है तो सूत्र लगाएंगे पाई आर थीटा बटे 180, और त्रिज्यखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दोनों ही सूत्रों में आप समझ लीजिए कि हमको आर यानी त्रिज्या पता होना चाहिए और केंद्र पर अंतरित कोण पता होना चाहिए। त्रिज्या और थीटा, थीटा मतलब केंद्र पर अंतरित कोण। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह होता है थीटा बोलते हैं इसको, ये थीटा क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। इन दोनों का मान अगर पता है तो हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमको चाहिए, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या है? आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पूरा एरिया यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये वाला, ये पूरा त्रिज्यखंड है। अगर इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज को अलग कर दें, ये त्रिभुज है, ये वाला इतना त्रिभुज अलग कर दिया जाए पूरे त्रिज्यखंड से, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से किसे घटा दें? त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ ए बी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग और साइन थीटा।
साइन थीटा, थीटा मतलब केंद्र पर अंतरित कोण। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण है। तो आपने देखा, चाहे वो चाप की लंबाई निकालना हो, चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना हो, दोनों को पता करने के लिए जो वृत्त होता है उसकी हमें त्रिज्या पता होना चाहिए और केंद्र पर अंतरित कोण का मान पता होना चाहिए। ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आप आसानी से इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके समझेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी कि आर का जो मान है वो 21 सेंटीमीटर हो गया, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 अंश। तो चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई पूछी है आपसे, तो चाप की लंबाई, इसका सूत्र हमने अभी अभी पढ़ा था, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। तो पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया हमारा 21, थीटा हो गया 60 और बटे में 180। अब इनको बस हल करना है। देखो 7 से 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 आ जाएगा 0 से 0, 6 तियाँ 18। इस 3 से इस 3 को हम लोग काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22। तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है उसका मान होगा 22 सेंटीमीटर। तो इसको हमने इस सूत्र की सहायता से आसानी से पता कर लिया। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है 30 अंश। आपको चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग थीटा बटे 360 अंश। अब देखो पाई, पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 गुणा 14, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर यानी वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे। थीटा कितना है हमारे पास 30 बटे में 360 अंश। एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 12 आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये 12 है तो 12 को किस तरह से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 से काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ से 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर 22 है नीचे 3 है, तो इसका जो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 22 गुणा 7 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ 7 बचा हुआ है। 22 गुणा 7 बटे 3, यानी 22 और 7 की अगर गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। लीजिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। 2 पाई आर बराबर दिया है हमें 22, तो आर और 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 बराबर 22। आर का मान चाहिए तो 22, ये बटे में 7 है, गुणा में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो 2 हैं वो बटे में आ जाएंगे, 22 बटे में आ जाएंगे। देखो 22 से 22 कट जाएगा तो यहाँ पर त्रिज्या का मान आएगा 7/2। थीटा क्योंकि चतुर्थांश है, चौथाई, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए चतुर्थांश के लिए केंद्र पर बना कोण होता है 90 अंश। हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आप देखेंगे पाई, पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारी 7/2, क्योंकि वर्ग है तो इसलिए 2 बार गुणा करेंगे। थीटा कितना है 90 और बटे में कितना आएगा 360।
बस इनको हल करना है। एक साथ से ये साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 90 एकम 90 और 90 चौका 360 हो जाएगा। आप एक दो से ये कट जाएगा, दो एकम दो और यहाँ से 11 आ जाएगा। तो ऊपर कौन कौन बचा? 11 और ये 7। नीचे कौन कौन बचा? 2 और ये 4। 2 गुणा 4 तो आ जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि उस त्रिज्यखंड का यानी चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो सुई की लंबाई होती है वही त्रिज्या का काम करती है, तो r बराबर हो गया 14। दूसरा हमें कोण पता करना है थीटा। तो याद रखिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में घूमती है। कितना अंश का कोण घूमती है? 360 अंश का कोण घूमने के लिए 60 मिनट चाहिए, तो 1 मिनट में घूमेगी 6 अंश का कोण। और 5 मिनट में घूमेगी 5 मिनट में घूमेगी इसका 5 गुना, यानी 5 गुणा 6 बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर थीटा का जो मान निकला वो 30 हो गया। आर का मान 14 है। हमको क्षेत्रफल बताना है, एरिया यानी कि ए। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब यहाँ पर पाई का मान आप लगा देंगे 22/7। त्रिज्या हो गई 14, यानी 14 गुणा 14। थीटा का मान कितना है? 30 अंश और बटे में आ जाएगा 360। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 2 आया। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 12 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, यहाँ 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ 2 7 14। आप ऊपर देखेंगे तो 22 गुणा 7 बचा और नीचे जो बचा वो है आपका केवल 3। तो यहाँ से 154/3 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर, यानी कि जो क्षेत्रफल सुई के द्वारा तय होगा उसका मान आएगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले तो देखो आर कितना है? 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण कितना बना रहे? 90 डिग्री, यानी समकोण का मतलब 90 अंश। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो पार्ट कर लेते हैं हम इसके। सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है जरा समझते हैं। इसका हमने सूत्र लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर पाई का मान आप 3.14 लगा सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में दिया भी होता है कि पाई का मान आप 22/7 लगाइए या पाई का मान 3.14 लगाइए। तो यहाँ पर हम पाई का मान लगा देते हैं 3.14। त्रिज्या कितनी है? 10 गुणा 10 हो जाएगा। थीटा कितना है? 90 और बटे में हमारा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 और यह साइन 90 आ जाएगा। ये भी याद रखिए कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान 1 होता है। तो 0 से 0 गया, 9 कम 9, 9 चौक 36। 4 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो ऊपर यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो यहाँ बचा 5 गुणा 5 3.14 गुणा 5 25 बचेगा, माइनस यहाँ 5 ढाई 50
और साइन 90 का मान होता है 1। 25 की इसमें गुणा करो, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25, 10 35 का 5 हासिल 3, और 25 3 75 और 3 78, 2 के बाद दशमलव, माइनस 50 से कम 50। अब आप देखेंगे कि 78.50 से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 28.50, 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहां पूछा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का पहले तो कोण पता करते हैं। त्रिज्यखंड का केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण। अब लघु वृत्तखंड का जो कोण था वो 90 अंश था, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकालेंगे? इसको 360 में से घटा दो, 360 माइनस 90 बराबर आ जाएगा यहां से 270 अंश। कितना आएगा? 270 अंश। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये एक त्रिज्यखंड है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान वही लगाएंगे हम 3.14 गुणा आर कितना है हमारा 10 गुणा 10, और थीटा कितना है 210, 270 और बटे में 360। 0 से 0 गया, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कुल मिला के 3.14 गुणा 55 25 और यहाँ पर 3 आएगा। सबसे पहले 25 से इनमें गुणा कर दो, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 हासिल 3, और 25 3 75 और 3 78 गुणा 3, 3 0 का 0 आएगा, 3 पंजे 15 का 5, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 सत्ते 21 और 2 23, 2 के बाद दशमलव लगा दो, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 235.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो सबसे पहले देखिए आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश। यहां पर हमसे पूछा क्या है? चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180। मान लगा देते हैं जरा, देखो पाई का मान 22 बटे 7 लगाएंगे, आर की जगह 21 गुणा थीटा की जगह 60 बटे में 180। 0 से 0 गया, 6 तियाँ 18, 7 तियाँ 21 और ये 3 से देखो 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर आ गई। दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7, आर आर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21, थीटा कितना है 60 और बटे में कितना आ जाएगा 360। देखो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 0 से 0, 6 छंग 36, नीचे 6 आएगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, इस 2 से ये कटेंगे, देखो 2 एकम 2 एकम, यानी ऊपर क्या बचा 11 गुणा 21 और नीचे कुछ नहीं बचा, ये सब कट चुके हैं। तो 11 एकम 11 का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें पूछा है बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान अभी अभी आपने निकाला 231, तो हम डायरेक्ट इसको 231 लिख देते हैं।
यहाँ पर 1/2 आर कितना है 21 गुणा 21, और यहाँ पर साइन थीटा की जगह 60 अंश लगा देंगे। इनका मान लगा दीजिए 231 माइनस 21 की गुणा करेंगे तो 441/2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2। याद रखेंगे आप कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर आएगा 231 माइनस √3 का भी मान होता है, और √3 की जगह पर हम लगाते हैं 1.73। इस तरह से 1.732 समथिंग होता है, 2 स्थान तक ले लेते हैं 1.73। तो 441 गुणा 1.73 और 2 दूनी 4। (231) माइनस इनकी गुणा कर लेते हैं 441 की और 173 की हम गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। ऐसे ही 7 से आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 का 8 और 7 चौक 28 और 2 30। ऐसे ही 1 से करेंगे 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 चौक 4, इस तरह से गुणा कर लेंगे। 3 7 और 2 9, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4 6 और 7। 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ आएगा 762.93 बटे में कितना है 4। 231 माइनस 4 से इसे भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 4 नेम 36, 2 में बाद दे नहीं सकते 0, 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 और यहाँ 1 बचेगा 4 तियाँ 12, लगभग में 190.73 आ जाएगा। अब आप 231.00 190.73 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, यहाँ 0 का 0, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 40.27 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी लगभग 4 नंबर के